अस्सलाम अलैकुम। मुर्तज़ा खान ऑफिशियल एक मेरे साथी नाजरीन, मुर्तज़ा खान ऑफिशियल एक में दोबारा खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं बुर्ज खलीफा, एक इंजीनियरिंग का मौजिज़ा और एक शानदार फलक बोस इमारत है जो दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात में वाक़ है। बुर्ज खलीफा के बारे में चंद हैरत अंगेज हक़ाइक़ ये हैं। बुर्ज खलीफा दुनिया की बुलंद तरीन इमारत है जो 828 मीटर 2716 फुट की बुलंदी पर खड़ी है। उसने 2010 में अपनी तकमील के बाद से ये एजाज हासिल किया है। बुर्ज खलीफा की तामीर 2004 में शुरू हुई और इसे मुकम्मल होने में 6 साल लगे। इसमें 12,000 से ज्यादा कारकुन शामिल थे और तकरीबन $1.5 बिलियन की लागत आई। बुर्ज खलीफा की कल 163 मंजिलें हैं, जिनमें 104 काबिल इस्तेमाल मंजिलें हैं। इसकी 148 मंजिल पर दुनिया का सबसे ऊंचा मुशाहदाती डेक है जो जमीन से 555 मीटर 1821 फुट बुलंद है। बुर्ज खलीफा का डिजाइन खित्ते के इस्लामी फिन तामीर से मुतासिर है। इसके वाई की शक्ल के फर्श प्लान का मकसद खलीज फारिस के नजारों को ज्यादा से ज्यादा करना है। बुर्ज खलीफा में दुनिया की बुलंद तरीन लिफ्ट नस्ब है। लिफ्टें 10 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से सफर करती हैं और सिर्फ 1 मिनट में जायरीन को ग्राउंड फ्लोर से ऑब्जर्वेशन डेक तक ले जा सकती है। इस इमारत में दुनिया का बुलंद तरीन रिसतूरा है जो 122 मंजिल पर वाक़ है और दुनिया का बुलंद तरीन नाइट क्लब जो 144 मंजिल पर वाक़ है। बुर्ज खलीफा अमूदी नकलो हमल का एक मुनफरिद निजाम रखता है जिसे स्काई लॉबी कहते हैं। ये 43, 76 और 123 मंजिलों पर वाक़ है और लोगों को ग्राउंड फ्लोर पर उतरे बगैर लिफ्टों के दरमियान मुंतकिली की इजाजत देते हैं। बुर्ज खलीफा न सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है बल्कि सबसे ज्यादा जेर कब्जा भी है, जिसकी दीवारों के अंदर 30,000 से ज्यादा लोग रहते और काम कर रहे हैं। इमारत का बैरूनी हिस्सा 26,000 से ज्यादा शीशे के पैनल्स पर मुश्तमिल है जिसकी मुसलसल सफाई और देखभाल की जरूरत होती है। बुर्ज खलीफा सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गया है जहां हर साल लाखों सयाह आते हैं। इसे मुताद्दिद फिल्मों और टेलीविजन शोज में भी दिखाया गया है जिनमें मिशन इम्पॉसिबल, घोस्ट प्रोटोकॉल और दी अमेजिंग रेस शामिल है। बुर्ज खलीफा की बुनियाद एक बड़े पैमाने पर मजबूत कंक्रीट की चटाई से बनी है जो तकरीबन 3.7 मीटर 12 फुट मोटी है और तकरीबन 4,000 मुरब्बा मीटर 43,000 मुरब्बा फुट के रकबे पर मुहित है। हवा की कुव्वतों को कम करने और इमारत को मुस्तहकम करने के लिए बुर्ज खलीफा में नाकामियों का एक सिलसिला है जो पूरे ढांचे में मुख्तलिफ बुलंदियों पर वाक़ होते हैं। ये रुकावटें रिहायशियों और जायरीन के लिए बैरूनी छतें और बालकोनी भी फराहम करती हैं। बुर्ज खलीफा की चोटी को साफ दिन पर 95 किलोमीटर 59 मील दूर से देखा जा सकता है। इमारत में पानी का जदीद तरीन निजाम मौजूद है जो इमारत में इस्तेमाल होने वाले तमाम पानी को रिसाइकल और ट्रीट करता है, बशमूल सन, शावर्स और एयर कंडीशनिंग सिस्टम। बुर्ज खलीफा का लाइटिंग सिस्टम दुनिया के जदीद तरीन निजामों में से एक है जिसमें 300 से ज्यादा LED लाइट्स हैं जिन्हें मुख्तलिफ रंगों और नमूनों को दिखाने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। बुर्ज खलीफा दुनिया की बुलंद तरीन मसाजिद में से एक का घर है जो 158 मंजिल पर वाक़ है। इमारत की तामीर के दौरान एल्यूमीनियम और शीशे के उगोड़े की सबसे ज्यादा तनसीब के लिए एक नया रिकॉर्ड कायम किया गया जो 512 मीटर 1,680 फुट की बुलंदी पर नस्ब किया गया था। बुर्ज खलीफा की तामीर में 1,10,000 टन से ज्यादा कंक्रीट और 55,000 टन से ज्यादा स्टील रिबार का इस्तेमाल दरकार था। इमारत की लिफ्टें दुनिया की तेज तरीन लिफ्टें हैं जिनकी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 18 मीटर फी सेकंड 40 मील फी घंटा। बुर्ज खलीफा के पास बेशुमार आलमी रिकॉर्ड्स हैं जिनमें सबसे ऊंचा आजादाना ढांचा, सबसे ज्यादा कहानियां और सबसे ज्यादा जेर कब्जा मंजिल शामिल है। बुर्ज खलीफा न सिर्फ इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल अजूबा है बल्कि माहौलियाती लिहाज से पायदार इमारत भी है। उसने अपनी तवानाई की मौसर खुसूसियात और पायदार तरीकों के लिए लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन गोल्ड सर्टिफिकेशन हासिल कर लिया। इमारत का स्पायर जो उसकी ऊंचाई में इजाफा करता है दरअसल इमारत के अंदर तामीर किया गया था और बाद में हाइड्रोलिक जैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए इसे अपनी आखिरी पोजीशन तक पहुंचाया गया था। बुर्ज खलीफा को असल में बुर्ज दुबई कहा जाता था लेकिन इसका नाम मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर और अबू ज़हबी के हुक्मरान शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान के एजाज में तब्दील करके बुर्ज खलीफा रख दिया गया, जिन्होंने इमारत की माली मदद फराहम की। तामीराती बुर्ज खलीफा को मुतादिद फिल्मों, टेलीविजन शोज और वीडियो गेम्स में दिखाया गया है जिनमें मिशन इम्पॉसिबल, घोस्ट प्रोटोकॉल, फास्ट एंड फ्यूरियस 7 और कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 3 शामिल है। बुर्ज खलीफा एक बड़े पार्क से घिरा हुआ है जिसे बुर्ज खलीफा पार्क कहा जाता है, जिसमें पानी के फवारे, मुजस्समे और दीगर सहूलियात मौजूद हैं।
یہ پارک خاندانوں اور زائرین کے لیے ایک مشہور مقام ہے جو آرام کرنے اور عمارت کے خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے خواہاں۔ برج خلیفہ میں کل 57 ایلیویٹرز اور 8 اسکلیٹرز ہیں جو پوری عمارت میں رہائشیوں، زائرین اور کارکنوں کو لے جانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ برج خلیفہ کی تعمیر میں 2004 سے 2010 تک کل 6 سال لگے اور اس پر $1.5 بلین لاگت آئی۔ برج خلیفہ کے ڈیزائن کو ایک صحرائی پھول کی شکل سے متاثر کیا گیا تھا جسے ہامینوکالس کہتے ہیں، جو اس علاقے کا مقامی ہے۔ برج خلیفہ نہ صرف ایک اونچی عمارت ہے بلکہ ایک اعلیٰ کارکردگی والی عمارت بھی ہے جس میں ڈبل گلزڈ اگوڑے، شیڈنگ ڈیوائسز اور ایک اعلیٰ کارکردگی والا کولنگ سسٹم جیسی خصوصیات ہیں جو توانائی کی کھپت اور آپریٹنگ اخراجات کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ برج خلیفہ کے پاس دنیا کی بلند ترین عمارت، دنیا کی بلند ترین فری اسٹینڈنگ ڈھانچہ، کسی عمارت میں سب سے زیادہ منزلیں اور عمارت میں سب سے زیادہ زیر قبضہ منزل سمیت کئی عالمی ریکارڈز ہیں۔ برج خلیفہ کا کل رقبہ 3,09,473 مربع میٹر، 3.33 ملین مربع فٹ سے زیادہ ہے، جس میں دفتر کی جگہ، رہائشی یونٹس، خوردہ جگہ اور مشاہداتی ڈیک شامل ہیں۔ برج خلیفہ کے ڈیزائن میں اسلامی فن تعمیر کے عناصر شامل ہیں، جیسے کہ اگوڑے پر ہندسی نمونوں کو دہرایا جانا اور مشربیہ اسکریننگ جو سایہ اور رازداری فراہم کرتی ہے۔ برج خلیفہ کا لفٹ سسٹم دنیا کے تیز ترین نظاموں میں سے ایک ہے، جس میں لفٹیں 10 میٹر فی سیکنڈ، 33 فٹ فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہیں۔ برج خلیفہ کی تعمیر میں 50,000 ٹن سے زیادہ سٹیل استعمال کرنا پڑا جو کہ 10 ہاتھیوں کے وزن کے برابر ہے۔ برج خلیفہ کا اگوڑا 26,000 سے زیادہ شیشے کے پینلز پر مشتمل ہے، جنہیں خاص طور پر انتہائی درجہ حرارت اور اتنی بلندیوں پر ہواؤں کو برداشت کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ برج خلیفہ کے آبزرویشن ڈیک ایٹ دی ٹاپ میں فی گھنٹہ 1000 زائرین کی گنجائش ہے اور یہ شہر اور آس پاس کے مناظر کا ایک منفرد منظر پیش کرتا ہے۔ برج خلیفہ کے ڈیزائن اور تعمیراتی عمل میں 100 سے زیادہ مختلف ممالک کے 12,000 سے زیادہ کارکنوں کی ایک ٹیم شامل تھی جو اسے واقعی ایک عالمی منصوبہ بناتی۔ برج خلیفہ صرف ایک عمارت نہیں ہے بلکہ انسانی کارنامے اور اختراع کی علامت ہے جو دنیا بھر کے لوگوں کو اس بات کی ترغیب دیتی ہے کہ وہ کیا ممکن ہے۔ برج خلیفہ 20 جمپنگ کے لیے ایک مقبول منزل ہے جہاں کئی ہمت کرنے والوں نے عمارت کی اوپری منزلوں سے چھلانگ لگانے کی کوشش کی تھی۔ برج خلیفہ کے ارمانی ہوٹل کو فیشن ڈیزائنر جیورجیو ارمانی نے ڈیزائن کیا تھا اور اس میں پرتعیش کمرے، ایک سپا اور کئی ریسکتوراں ہیں۔ برج خلیفہ کا وائی کی شکل کا فرش منصوبہ ارد گرد کے مناظر کو زیادہ سے زیادہ دیکھنے اور عمارت کے اندرونی حصے کو قدرتی روشنی فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ برج خلیفہ کے بیرونی لائٹنگ سسٹم میں 11,000 سے زیادہ LED فکسچر ہیں جو رنگوں اور نمونوں کی ایک رینج کو ظاہر کر سکتے ہیں جو اسے لائٹ شوز اور تقریبات کے لیے ایک مقبول کشش بناتا ہے۔ برج خلیفہ دبئی کے مرکز میں واقع ہے جس کے چاروں طرف دیگر مشہور عمارتیں اور نشانات جیسے دبئی مال اور دبئی فاؤنٹین ہیں۔ برج خلیفہ کے آبزرویشن ڈیک کا دورہ کئی مشہور لوگوں نے کیا جن میں ٹام کروز بھی شامل ہیں جنہوں نے عمارت کے بیرونی حصے پر مشن امپاسبل گھوسٹ پروٹوکول کے لیے ایک منظر فلمایا، اور متحدہ کے نائب صدر اور وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد المکتوم، عرب امارات اور دبئی کے حکمران۔ برج خلیفہ نے دبئی کی اسکائی لائن کو تبدیل کرنے اور شہر کو کاروبار، سیاحت اور اختراع کے عالمی مرکز کے طور پر قائم کرنے میں مدد کی ہے۔ برج خلیفہ کی تعمیر کے لیے کئی جدید تکنیکوں اور ٹیکنالوجیز کے استعمال کی ضرورت تھی، بشمول ایک اعلیٰ طاقت کا کنکریٹ مکس جو عمارت کے وزن کو برداشت کر سکے اور ایک جمپ فارم سسٹم جس نے عمارت کو تیز رفتاری سے بڑھنے دیا۔ برج خلیفہ کا آبزرویشن ڈیک زائرین کو دنیا کے سب سے بڑے کوریوگراف فاؤنٹین سسٹم دبئی فاؤنٹین کو دیکھنے کا موقع فراہم کرتا ہے جو عمارت کی بنیاد پر واقع ہے۔ برج خلیفہ کی تعمیر اس کے چیلنجوں کے بغیر نہیں تھی، بشمول تیز ہواؤں میں عمارت کے استحکام اور اتنی بلندیوں پر کارکنوں کی حفاظت کے خدشات۔ تاہم ان چیلنجوں پر محتاط منصوبہ بندی اور اختراعی حل کے ذریعے قابو پایا گیا۔ برج خلیفہ کو باضابطہ طور پر 4 جنوری 2010 کو ایک شاندار تقریب میں کھولا گیا جس میں آتش بازی اور روشنی کی نمائش شامل تھی۔ برج خلیفہ کو کئی فلموں اور ٹی وی شوز میں دکھایا گیا ہے جن میں مشن امپاسبل گھوسٹ پروٹوکول، فیوریس 7 اور دی امیزنگ ریس شامل ہے۔ برج خلیفہ کی لابی میں آرٹسٹ ہامے کا ایک شاندار مجسمہ ہے جس کا عنوان ورلڈ واسز ہے، جس میں کانسی اور سٹینلیس سٹیل کے 196 مجسمے ہیں جو دنیا کی زبانوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ برج خلیفہ کے آبزرویشن ڈیک میں متعدد انٹریکٹیو نمائشیں اور ڈسپلے ہیں جن میں ایک ورچوئل ریئلٹی تجربہ بھی شامل ہے جو زائرین کو عمارت اور شہر کے ارد گرد پڑانگ دینے کی اجازت دیتا ہے۔ برج خلیفہ نے اپنے ڈیزائن اور تعمیر کے لیے کئی ایوارڈز جیتے ہیں جن میں 2010 کا اسکائی اسکریپر آف دی ایئر ایوارڈ اور 2010 کا الیفامپورس اسکائی اسکریپر ایوارڈ شامل ہے۔ برج خلیفہ کے بیرونی حصے میں کولیڈنگ سسٹم ہے جو عمارت کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے اور توانائی کی کھپت کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔
बुर्ज खलीफा का डिजाइन सहराई फूल की जियोमेट्री से मुतासिर था, खास तौर पर जिसकी लंबी पुतली पंखुड़ियां होती हैं जो मरकजी नुक्ता से निकलती है। बुर्ज खलीफा का डिजाइन और तामीर कई बैन अल-अक़वामी फर्मों के दरमियान एक मुश्तरका कोशिश थी, बशमूल स्किडमोर, उंगज एंड मीरल, ईमार प्रॉपर्टीज और सैमसंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। बुर्ज खलीफा की तामीर में 12,000 से ज्यादा मजदूर शामिल थे, जिनमें से बहुत से हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे ममालिक से आए थे। बुर्ज खलीफा की तामीर को मुकम्मल होने में 5 साल लगे। काम 2004 में शुरू हुआ और 2009 में खत्म हुआ। बुर्ज खलीफा की सबसे ऊपर की मंजिल सतह जमीन से 2700 फुट 828 मीटर से ज्यादा है, जो उसे दुनिया में सबसे ज्यादा जेर कब्जा मंजिल बनाती है। बुर्ज खलीफा की फाउंडेशन के लिए 3,30,000 मुकाब मीटर से ज्यादा जमीन की खुदाई की जरूरत थी। इस फाउंडेशन में 45,000 मुकाब मीटर से ज्यादा कंक्रीट और 13,000 टन से ज्यादा स्टील की मजबूती शामिल थी। बुर्ज खलीफा की तामीर के लिए कई क्रेनों के इस्तेमाल की जरूरत थी, बशमूल इस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी क्रेन जो 25 टन तक वजन उठाने की सलाहियत रखती थी। बुर्ज खलीफा के डिजाइन और तामीर को दुनिया भर में कई दीगर फलक बोस इमारतों को मुतासिर करने का सेहरा दिया गया है, जिनमें चीन में शंघाई टावर और सऊदी अरब में किंगडम टावर शामिल है। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई को जानबूझकर उसकी तामीर के दौरान खुफिया रखा गया था। डेवलपर्स इमारत की हतमी ऊंचाई सिर्फ इसके मुकम्मल होने के बाद जाहिर करते थे। बुर्ज खलीफा का बैरूनी हिस्सा 26,000 से ज्यादा शीशे के पैनल्स पर मुश्तमिल है, जो अर्द गिर्द के शहर और जमीन की तज़ीन का शानदार नजारा पेश करते हैं। बुर्ज खलीफा सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि इंसानी कामयाबी, इस्तिकामत और तरक्की की अलामत है, और इस बात का सबूत है कि जब हम एक मुश्तरका मकसद के लिए मिलकर काम करते हैं तो हम क्या हासिल कर सकते हैं। बुर्ज खलीफा का ऑब्जर्वेशन डेक 8 डी टॉप दुबई और आसपास के इलाके के खूबसूरत नजारे पेश करता है, जिसमें साफ दिन में 95 किलोमीटर तक की नुमाइश होती है। बुर्ज खलीफा के बैरूनी लाइटिंग सिस्टम में 300 से ज्यादा काबिल प्रोग्राम लेड लाइट्स हैं, जिनका इस्तेमाल शानदार रोशनी के डिस्प्ले और पैटर्न बनाने के लिए किया जा सकता है। बुर्ज खलीफा की लिफ्टें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस हैं, जिसमें एक स्मार्ट लिफ्ट सिस्टम भी शामिल है, जो लिफ्ट के इस्तेमाल को बेहतर बनाने और इंतजार के औकात को कम करने के लिए मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करता है। बुर्ज खलीफा की तामीर के लिए 1,10,000 टन कंक्रीट की जरूरत थी, जो दुबई से अबू ज़हबी तक फुटपाथ बनाने के लिए काफी थी। बुर्ज खलीफा की तामीर उसके चैलेंजों के बगैर नहीं थी, बशमूल तेज हवाओं और इंतहाई दर्जा हरारत के मसाइल, जिनके लिए जदीद हल और टेक्नोलॉजी की जरूरत थी। बुर्ज खलीफा की इफ्तिताही तकरीब में इतालवी टेनर एंड्रिया बोसेली की परफॉर्मेंस पेश की गई, जिसने कई मशहूर गाने गाए, जिनमें टाइम टू सी अलविदा भी शामिल है। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने 2009 से दुनिया की बुलंद तरीन इमारत के तौर पर तस्लीम किया है। बुर्ज खलीफा की तामीर और ऑपरेशन ने मकामी मईशत पर नुमायां असर डाला है, जिससे दुबई और आसपास के इलाके में हजारों लोगों को रोजगार और मौके फराहम हुए। बुर्ज खलीफा के डिजाइन और तामीर को उनकी पायदारी की खुसूसियात के लिए तस्लीम किया गया है, बशमूल रिसाइकल शुदा मवाद और तवानाई के मुअस्सर निजाम का इस्तेमाल। बुर्ज खलीफा सिर्फ एक इमारत से ज्यादा है, ये इंसानी जज्बे की अलामत है और हमारी अपनी हुदूद से आगे बढ़कर आसमान तक पहुंचने की सलाहियत है। बुर्ज खलीफा का डिजाइन सहराई फूल की शक्ल से मुतासिर था, जिसमें इमारत के इस्तेहकाम को ज्यादा से ज्यादा बनाने और जगह के इस्तेमाल को बेहतर बनाने के लिए 3 परों को शक्ल में तरतीब दिया गया था। बुर्ज खलीफा की चोटी 4,000 टन स्टील से बनी है और 95 किलोमीटर दूर से नजर आती है। बुर्ज खलीफा के अंदरूनी हिस्से में प्राइवेट अपार्टमेंट्स, होटल, रिसत्तूरा और मुशाहदाती डेक समेत पुरताइश सहूलियात हैं। बुर्ज खलीफा के डिजाइन और तामीर को 2010 में स्काई स्क्रैपर ऑफ द ईयर अवार्ड समेत मुताद्दिद अवार्ड्स और तरीफों से नवाजा गया है। बुर्ज खलीफा की तामीर में कई जदीद टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल शामिल था, जिसमें एक आला ताकत वाला कंक्रीट भी शामिल था, जिसे खास तौर पर इमारत की इंतहाई ऊंचाई और वजन को बर्दाश्त करने के लिए तैयार किया गया था। बुर्ज खलीफा की बुलंदी को दुबई के अजाइम और तरक्की की अलामत के तौर पर तस्लीम किया गया है। ये इमारत शहर की तरक्की और पेशरफ्त के लिए एक रोशनी का काम करती है। बुर्ज खलीफा के ऑब्जर्वेशन डेक को दुनिया भर से लाखों अफराद ने दौरा किया है, जो दुबई की स्काईलाइन का एक अनोखा और नाकाबिल फरामोश तजुर्बा पेश करता है। बुर्ज खलीफा के डिजाइन और तामीर ने आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स की एक नई नस्ल को मुतासिर किया है, जो फलक बोस इमारतों के डिजाइन और तमीरात के मैदान में मुमकिन है। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई कई आलमी रिकॉर्ड्स का मौजू रही है, जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा आजादाना ढांचा और दुनिया का सबसे ऊंचा इंसान साख्ता ढांचा शामिल है। बुर्ज खलीफा इंसानी जहानत और तख्लीकी सलाहियतों का एक हकीकी मौजिज़ा है, जो ताउन की ताकत और इंसानी कामयाबियों की लामहदूद सलाहियत का सबूत है।